अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इत्तेहाद न्यूज में आप सभी का खैर मकदम है। बेलगाम शहर और अतराफ में रमजान को लेकर किस तरह का माहौल है? फिलहाल तो रमजान का मुबारक महीना वैसे तो जारी ही है और बाजार में सरगर्मियां भी तेज हो रही है। बंबई सूरत से कपड़ा बड़े पैमाने पर बेलगाम पहुंचता है और इसकी खरीदो फरोख्त भी हो जाती है। कपड़े, जूते और खाने की चीजों के लाखों में उलाढाल बेलगाम में इसी रमजान में पेश आती है। बेलगाम को करीबी शहरों से भी लोग आते हैं। अगर रियासत कर्नाटक के कुछ अहम शहरों में बेलगाम का नाम लिया जाए तो गलत ना होगा, जिसमें रमजान बड़े पैमाने पर मनाया जाता हो। कोयला होटल वीरभद्र नगर डबल रोड पर अब धीरे धीरे होटलों की तादाद भी बढ़ती जा रही है। जाहिर है इसका कुछ असर दरबार गली पर हो रहा है, क्योंकि दरबार गली में पार्किंग का मसला दरपेश आता है, तो अब लोग वीरभद्र नगर में डबल रोड पर ज्यादा भीड़ देखने को मिल रही है। इसका मतलब ऐसा भी नहीं कि दरबार गली, जामिया मस्जिद, खंजर गली की भीड़ बिल्कुल कम हो रही है। यहाँ तो पूरा रमजान चहल पहल रहती है, क्योंकि ये शहर का मरकजी इलाका है। खैर, पहला आशरा खत्म होने को है और जहां भी 10 दिन की तरावी का एहतमाम किया गया तब खत्म होने को है। रमजान में शहर के मुस्लिम इलाकों में रोशनाई की जाती है, खास तौर से खड़े बाजार, दरबार गली, खंजर गली या रोशनाई की जाती है। पिछले कुछ सालों से टीपू सुल्तान की बड़ी तस्वीर खड़े बाजार में लगाई जा रही है, जो इस साल भी देखने को मिली और ये तस्वीर तवज्जो का मरकज भी बन चुकी है। लिहाजा शहर के अलग अलग इलाकों में भी अब फिरनी, कबाब, बिरयानी के होटल नजर आ रहे हैं। अनगोल, शाहपुर, आजमनगर में भी रमजान बाजार बढ़ रहा है। रमजान की खुसूसियत में भी अब इजाफा होते जा रहा है। तमाम तरह के फल फ्रूट इस महीने की बरकत की वजह से शहर में अलग अलग जगहों पर नजर आते हैं। बंबई मोहम्मद अली रोड पर खास रौनक देखने को मिलती है और बेलगाम से भी बहुत सारे लोग वहां भी जाते रहते हैं। बंबई, हैदराबाद और दिल्ली का चांदनी चौक इलाका, लखनऊ का इलाका, बेंगलोर, शिवाजी नगर और भी दीगर शहर जहां भी मुस्लिम आबादी है, रमजान की रौनक को महसूस किया जाता है। अगर पूरे देश में रमजान के मौके पर बड़े पैमाने पर कपड़े, जूते और खाने की चीजों की खरीदो फरोख्त रिकॉर्ड ब्रेक मियार पर पहुंच जाती है, कहा जाए तो गलत ना होगा। आपको यह भी बताता चलूं कि दीगर त्योहारों की तरफ फिजाओं में आलूदगी का किसी तरह का मुजाहरा रमजान हो या ईद कुर्बान आपको देखने को नहीं मिलेगा। लोग ईद के रोज, फिर ईद उल फित्र हो या फिर बकरीद, खुशगवार माहौल में मनाते रहते हैं। बच्चों की खुशी तो इंतहा पर पहुंच चुकी होती है। आपको गली मोहल्ले में बच्चों की भीड़ भी नजर आती है, मोहब्बतें बांटी जाती है, नफरत का किसी तरह का अक्स यहाँ नजर नहीं आता। वही दीगर त्योहारों का जिक्र किया जाए तो सबसे पहले सड़कों पर आतिशबाजी कर फिजाओं की आलूदगी में इजाफा किया जाता है। पॉल्यूशन रिकॉर्ड ब्रेक मेयार पर पहुंच जाता है, जिससे बुजुर्ग बच्चे ने सांस की तकलीफ और कुछ बुजुर्ग तो दिल के दौरे का शिकार तक हो जाते हैं। कुछ त्योहारों में जुलूस के साथ डीजे की आवाज से कईयों के कान फट जाते हैं। इस कदर तेज आवाज की जाती है कि जिससे दिल की धड़कनें क्या बंद हो जाएंगी या फिर दिल ही बाहर निकल आएगा, ऐसा लगता है। कुछ लोगों के त्योहारों में शराब बेतहाशा नोश फरमाई जाती है, जुआ खेला जाता है। नए साल के जश्न में तो जिनाखोरी आम देखने को मिलती है। होटलों को तो इसके लिए ही सजाया जाता है। बहरहाल, रमजान के मुबारक महीने में रोजे के साथ तरावी और नमाजों का एहतमाम किया जाता है और तमाम गलत कामों से दूरियां बनाई जाती है। रमजान में बड़े पैमाने पर फितरा, सदका दिया जाता है। भूखे रहकर गरीबों के एहसास को महसूस किया जाता है। हलाल चीजें भी खाने पर सहरी से इफ्तार तक पाबंदी लगाई जाती है। इफ्तार का मंजर इतना खूबसूरत रहता है कि जिससे दुनिया मुतासिर हो जाती है। पूरा दिन भूखा रहने के बाद उसी वक्त खाने की इजाजत होती है, उसके लिए एक लम्हा पहले नहीं खा सकता। और यही मुसलमानों की असल ताकत है, कहा जाए तो गलत ना होगा। यकीनन आज का मुसलमान आमाल में बहुत कमजोर हो सकता है, पर आज भी दुनिया हैरत से मुसलमानों को देखती है कि किस तरह इसका कमिटमेंट है कि छिप कर खा सकता है, लेकिन अल्लाह का हुक्म मानने के लिए ये घूंट पानी भी नहीं पी सकता। बहरहाल, रमजान का पहला आशरा खत्म होने को है और धूप भी बढ़ती जा रही है। जो लोग सड़कों पर तिजारत करते हैं, बाहर घूम फिर कर कारोबार, नौकरी, तिजारत करते हैं, उनके लिए यकीनन सख्त कह सकते हैं और असल रोजे को ये महसूस कर भी रहे हैं। बेलगाम शहर में ट्रैफिक का मसला भी अहम है और उसमें एल&टी ने 24 घंटे पानी के लिए जो रास्ते खोद रखे हैं, अब ऐन रमजान में धूल की वजह से लोग परेशान भी हो रहे हैं। पहले ही सरकारी काम जल्दी नहीं होते और शुरू हो भी जाते हैं तो खत्म होने को और ज्यादा वक्त लग जाता है। खोदना और फिर सही करके कुछ दिनों बाद फिर खोदना भी कारपोरेशन, एल&टी, हेस्कॉम, स्मार्ट सिटी, इन सबका पसंदीदा मशगला बनता जा रहा है। क्या इन्हें मिलता है, लेकिन सड़क को ठीक करना फिर खोदना, एक काम मुस्तकिल चलता रहता है, भले आवाम की तकलीफों में इजाफा ही क्यों ना हो जाए। अब रमजान के मुबारक महीने में पहले तो शिद्दत की धूप, रोजे की वजह से जल्द घर जाना रहता है, लेकिन ट्रैफिक की वजह जल्द पहुंचना मुश्किल हो जाता है। कुछ लोग हादसे का शिकार भी हो जाते हैं। बहरहाल, जल्द इन मुश्किलात से निजात मिले,
ऐसी दुआ रमजान में जरूर की जा सकती है। रमजान और बकरीद दो ही अहम ईद के तौर पर मुसलमानों में देखा जाता है और इन दो त्योहारों की अहमियत भी इस्लाम में ज्यादा है। एक रूहानी एहसास इन दोनों ईदों में नजर आता है। वही दीगर मजाहिब के त्योहार आते हैं तो दिल में खौफ का माहौल नजर आता है, क्योंकि आए दिन एक समाज को जिस तरह फिरका प्रस्तुत की जानिब से निशाना बनाया जा रहा है तो वो डर का माहौल देखने को मिल रहा है और महसूस भी किया जाता है। बेवजह मस्जिदों के सामने जुलूस, किसी भी जयंती के बहाने आकर शोर शराब करने की नई रियायत देखने को मिलती है। लिहाजा ईद त्योहार मोहब्बत बांटने के लिए होते हैं। ईद उल फित्र और ईद कुर्बान की नमाजों में तमाम इंसानियत के लिए दुआएं की जाती है। कई जगहों पर हिंदू भाइयों को बुलाकर मिठाइयां, शुरकुरमा दिया जाता है और भारत के साथ बेलगाम की तारीख भी यही रही है। लिहाजा पहले आशरे के बाद अब और भी तेजी से तिजारत बढ़ती जा रही है। ईदगाह में ईद नमाज अदा की जाती है। अब जगह यहाँ भी कम लगने लगी है। दो दो तीन तीन जमातों का इत्माम होने के बावजूद भी तीसरी जमात की जरूरत महसूस हो रही है। आने जाने के लिए भी जगह छोटी है, हादसों की गुंजाइश भी हो सकती है, लेकिन नज्म जब्त का अगर एहतमाम करे तो मुश्किलात आसानी से हल हो सकते हैं। ईदगाह में गाड़ी की पार्किंग भी सही तरीके से जरूरी हो जाती है। सड़कों पर पार्किंग तो करते हैं लेकिन सवारियों के लिए भी हम मुश्किलात खड़े करते हैं, ये भी इतना ही अहम है। हम सबको खुशकिस्मती से रमजान का मुबारक महीना मिल चुका है और देखते देखते हो सकता है गुजर भी जाएगा। पहला आशरा खत्म होने को है और ऐसा लग रहा है कि अभी एक रोजा हुआ हो। बहरहाल रमजान की अजमत बरकत को यूं ही जाया न करे। पहले माशरे का यह मुख्तसर जायजा कह सकते हैं कि साथ में ईद त्योहारों का फर्क भी समझे। ईद हो या त्योहार खुशियों को मनाने के लिए आता है, ना कि अपने मजहबी परचम लहराकर दूसरों को तकलीफ देने के लिए नहीं आता। रमजान महीना एक रूहानी कैफियत लेकर आता है और इसी दरमियान बद्र का पैगाम भी दिया जाता है। गैर जरूरी शरारत अगर 1400 साल पहले भी मुशरिकीन की जानिब से आज की तरह की जा चुकी है। ईमान वालों से नफरत एक जमाने से होती ही है, पर जब जुल्म इंतहा को पहुंचती है तो खजूर की छड़ियां भी तलवार बनने में वक्त नहीं लगती। बहरहाल ईद त्योहार खुशियां शादमानी के लिए होते, इतना जरूर। आज का मौजू कैसा लगा इस पर जरूर कमेंट करें। इत्तेहाद न्यूज़ देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।